जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो हमारा यूनिवर्स है कैसे बना। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। लगभग आज से 140 करोड़ साल पहले, थोड़ा टाइम नहीं है, 140 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा पिंड हुआ करता था। बहुत सघन था वो, बहुत, उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, वो बहुत ठोस था और बहुत बड़ा था, अत्यधिक विशाल। वो जो पिंड था उसमें क्या हुआ कि कुछ बाहरी खिंचाव होने लगा। मतलब कोई कोई अज्ञात शक्ति थी जो उसमें खिंचाव डाल रही थी। जैसे आपको दिखाते हैं, एक बहुत ही बड़ा पिंड था जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, ये बिल्कुल ठोस था। तो हुआ ये कि ये एक ठोस पिंड था, इस पे बाहरी शक्ति, कोई अज्ञात शक्ति थी जो इसको खींच रही थी। मतलब खिंचाव बढ़ रहा था, इसका इस पे खिंचाव पड़ रहा था दोनों तरफ से। अब ये कौन सी शक्ति थी, इसके बारे में आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति की वजह से इस पे खिंचाव हुआ। और जब खिंचाव हुआ तो ये विस्फोट कर गया, फट गया पूरा। और जब ये फटा तो इसके बहुत छोटे 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 टुकड़े अलग हुए। जब ये फूटा तो इसके बहुत सारे टुकड़े हुए और लगभग इनकी संख्या 100 अरब थी। एक बहुत ही बड़ा अत्यधिक घनत्व का एक पिंड था जिसपे कोई अज्ञात शक्ति, कोई बाहरी शक्ति थी जिसका खिंचाव हुआ ब्रह्मांड में, और ये फूट गया, फट गया। और जैसे ये फटा तो वहां से उसके छोटे 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 कुछ टुकड़े अलग हुए फूटने के बाद में, और उनकी संख्या लगभग 100 अरब थी। 100 अरब टुकड़े हुए। अब आप समझ लीजिए कि वो पिंड कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा, उसका साइज क्या होगा। और ये शक्ति जो लग रही है, ये कौन सी शक्ति है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड था, ये जो पिंड था, ये बहुत ही बड़ा था और इस पे जो शक्ति लगी वो बहुत ही ज्यादा थी, तभी तो 100 अरब टुकड़े हुए। अब ये जो 100 अरब टुकड़े हुए, इन्हीं को कहते हैं आकाश गंगा। इस एक टुकड़े को कहते हैं आकाश गंगा, गैलेक्सी। इस एक टुकड़े को गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा। और इसी तरह कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब। 100 अरब टुकड़े अलग हुए थे। किससे? एक वो बहुत बड़ा घनत्व का पिंड था जिसमें कोई बाहरी शक्ति अपना खिंचाव डाल रही थी, और उसकी वजह से ये 100 अरब जो गैलेक्सी थी ये टूट गई, अलग हो गई। इनसे 100 अरब छोटे छोटे टुकड़े निकले। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा लड्डू है और उस पर दोनों तरफ से खिंचाव पड़ा, ऐसे मतलब दोनों तरफ से उसमें खिंचाव पड़ा तो वो फूट जाएगा। और जब वो फूटेगा तो उससे कुछ छोटे 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 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? वैसे ही यहां पे हुआ। एक बहुत उच्च घनत्व का एक पिंड था जिस पे खिंचाव पड़ा, और जब वो खिंचाव और बढ़ने लगा तो वो फूट गया, फट गया। और जैसे वो फटा तो उससे 100 अरब टुकड़े अलग हुए। उन्हीं 100 अरब टुकड़ों को, उन्हीं में से एक टुकड़े को आकाश गंगा कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल 100 अरब आकाश गंगा उस टुकड़े से अलग हुई। और यह थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेंतेयर ने, और इसी थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो आकाश गंगा थी, अब इस एक आकाश गंगा में, ये जो एक गैलेक्सी होती है, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, और उन तारों की संख्या लगभग, एक गैलेक्सी में इन तारों की संख्या 100 अरब होती है। थोड़े तारे नहीं होते, 100 अरब तारे। और पूरी गैलेक्सी कितनी? 100 अरब। और तारे एक गैलेक्सी में कितने हैं? 100 अरब। तो अगर पूरे ब्रह्मांड में तारे निकाले जाएं तो 100 अरब गुणे 100 अरब। मतलब अब ये जो पिंड था जो फटा था, इस थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब फिर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे हब्बल।
वैज्ञानिक का नाम था हब्बल। तो जो वैज्ञानिक हब्बल थे, इन्होंने बताया कि ये जो शक्ति लग रही है अज्ञात शक्ति, ये अभी भी जारी है और ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये विस्तारित हो रहा है। अभी भी ये खिंचाव है और इसी वजह से ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। थोड़ा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये चीज बताई हब्बल ने। इनका एक टेलीस्कोप छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, जिसकी वजह से हमको पता चला। तो हब्बल ने बताया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये विस्तारित हो रहा है। और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये जो शक्ति लग रही है, जो अज्ञात शक्ति है जिसकी वजह से इस पिंड में विस्फोट हुआ था, ये शक्ति किसी ना किसी दिन खत्म होगी। इस शक्ति का अंत होगा किसी ना किसी दिन। अब वो कब होगा, कि कितने करोड़ वर्ष बाद होगा, ये नहीं पता, लेकिन होगा। और जिस दिन इस पूरी शक्ति का, ये जो अज्ञात शक्ति लग रही है, ये जो खिंचाव लग रहा है, ये बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन ये जो पिंड है जिसका विस्फोट हुआ है, ये फिर से मिलेगा आके। और जब फिर से मिलेगा आके, तो ये जितनी आकाश गंगाएं बनी थी 100 अरब, ये 100 अरब पूरे फिर से एक बनेंगे आके, मतलब एक जगह सघन हो जाएंगे आके, एक पिंड बनाएंगे आके। और जब एक पिंड बनाएंगे आके, तो पूरा जो जितना ब्रह्मांड है ये सब एक जगह फिर से वही पिंड बन जाएगा आके। और ये पिंड, जब ये घटना होगी, जब ये जो सारी आकाश गंगाएं हैं, ये सारी गैलेक्सी, 100 अरब गैलेक्सी फिर से पास में आके एक बड़ा ठोस पिंड बनाएंगी, तो उस घटना को बोलेंगे सुपर क्रंच। उस घटना को क्या बोलेंगे? सुपर क्रंच। अब सुपर क्रंच, आप क्रंच का मतलब क्रंची बिस्किट होता है ना, जो कुरकुरा होता है, जो कुरकुरा होता है जिसमें थोड़ा टाइटपन होता है, कुरकुरा। तो क्रंच का मतलब कुरकुरा। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस समय ये पूरा ब्रह्मांड, ये 100 अरब मंदाकिनी, ये 100 अरब जो गैलेक्सी हैं, ये जिस समय पास में आके फिर से एक अपना वही पिंड बनाएंगी, पुराने रूप में आएंगी, तो सब कुछ बिल्कुल कुरकुरे की तरह चुरमुरा जाएगा। आप ये समझ लीजिए, उसी को कहेंगे सुपर क्रंच। सब कुछ बिल्कुल पास में सघन, पृथ्वी अथवी सब सूर्य में विलीन हो जाएगी, सूर्य वगैरह सब खत्म। और अगर ये जो खिंचाव लग रहा है, ये अगर और बढ़ गया तो भी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, जब ये खिंचाव और बढ़ेगा, तो जैसे अभी विस्फोट हुआ था, तो अब हमारे आकाशगंगा में, जो हमारी आकाशगंगा है, इसी तरह हमारी भी तो आकाशगंगा है ना एक, इसी में, तो उसमें भी खिंचाव होगा। जब उसमें खिंचाव होगा, तो फिर अब जब हर चीज में सब चीजों में खिंचाव होगा, तो सूर्य में भी खिंचाव होगा, पृथ्वी में भी खिंचाव होगा। तो पृथ्वी जब खींच के अलग हो जाएगी, फूट जाएगी, तो भीतर से निकलेगा लावा। तो इससे भी दिक्कत है। अब कुल मिला के ये समझिए कि अगर ये खिंचाव बढ़ा तो सब कुछ फाड़ देगा, ज्वालामुखी फटेंगे, लावा निकलेगा। और अगर ये शक्ति खत्म हो गई, ये जो अज्ञात शक्ति लग रही है, ये जो अज्ञात दबाव लग रहा है, ये जो खिंचाव लग रहा है, ये अगर कम हो गया, जो अज्ञात है, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि कौन है, कैसी शक्ति है, कहां से है, किसने लगाई, किसकी शक्ति है, किसी को कुछ नहीं पता, ये अज्ञात शक्ति है, लेकिन है बहुत ज्यादा मात्रा में। तभी तो इतने बड़े पिंड को तोड़ दिया, इतने बड़े पिंड में विस्फोट हुआ, तभी तो हुआ। क्योंकि अगर ये शक्ति कम होती तो इतने बड़े पिंड को कभी हो ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि घनत्व तो बहुत था इसका, इतना ज्यादा घनत्व था, ब्लैक होल से भी ज्यादा घनत्व था। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल का है, उससे भी ज्यादा घनत्व था। अब ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ये सब आगे की वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब ये समझिए, अगर ये शक्ति खत्म हो गई तो सुपर क्रंच हो जाएगा, सब कुछ कर आ जाएगा। और अगर ये शक्ति और बढ़ गई तो सब कुछ फट जाएगा। मतलब ये है, ये मेंटेन रहना चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर अभी कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली फिलहाल में, लगभग 1 करोड़ों वर्ष बाद ही होगी घटना। तो ये सब हुआ था। तो अब आप समझिए कि इसके जो 100 अरब तारे, 100 अरब ये जो गैलेक्सी निकली थी, इसी में अपनी भी एक गैलेक्सी है, अपनी भी एक गैलेक्सी है। मान लो ये वाली अपनी गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी को हम लोगों ने, अपनी गैलेक्सी को नाम दे दिया, उसका नाम दिया मंदाकिनी।
अपनी गैलेक्सी को हम लोगों ने नाम दे दिया, अपनी है तो नाम दे दिया, जैसे अपने लोगों को हम लोग नाम दे देते हैं कुछ कुछ, इसी तरह उसको नाम दे दिया। मंदाकिनी है कितनी, 100 अरब। ब्रह्मांड में कितनी है, 100 अरब, लेकिन हमने अपनी वाली को नाम दे दिया मंदाकिनी। अब अपनी अपनी क्यों है ये समझो, क्योंकि इसी में एक जगह अपना है सूर्य, अपना सूरज एक जगह है। अब जब सूर्य है तो उसी में अब सूर्य का परिवार है पूरा। अब सूर्य के परिवार को कहते हैं सौर मंडल, उसमें से ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके नक्षत्र हैं, तारामंडल है, तो ये सब सूर्य के परिवार में है, जिसमें मुख्यतः 8 ग्रह हैं। और उसी में से जो सूर्य का परिवार है, सौर परिवार जिसको सौर मंडल बोलते हैं, उसमें 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में अपनी एक पृथ्वी है, 8 ग्रह में अपनी एक पृथ्वी है। तो अपनी मंदाकिनी जो है, अपनी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, इंग्लिश में इसको मिल्की भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला इसको। और इसी मंदाकिनी पे अपना सूरज स्थित है। अब सूर्य देखो, सूर्य हम लोगों का सबसे नजदीकी तारा है, जो सूर्य है वो सबसे नजदीक है, सबसे पास का तारा है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है, बस ये हमारे सबसे पास है और हमारी पृथ्वी इसी का चक्कर लगाती है। इस वजह से सूर्य का असर हम पे पड़ता है, बाकी तारों का असर हम पे नहीं पड़ता है। लेकिन है वो भी बहुत सारे, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी और 100 अरब, एक के अंदर 100 अरब तारे, कुल मिला के 100 अरब गुणे 100 अरब तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में। और उन्हीं में से एक अपना सूर्य है। 100 अरब गुणे 100 अरब तारे जो हैं, उनमें से एक अपना सूर्य है। और उस सूर्य का, वो जो सूर्य है उसके 8 ग्रह हैं, और उन 8 ग्रह में एक अपनी पृथ्वी है। अब उस पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। अब उस 7 महाद्वीप में 195 देश हैं। अब उन 195 देश में एक देश है भारत। अब उस भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उन 28 राज्य में कोई ना कोई राज्य होगा हम लोगों का, उनमें से एक इंसान जो होगा किसी जिले के अंदर रहता होगा। अब उस जिले के अंदर उस इंसान का घर होगा। तो आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, किस चीज का हम लोगों को घमंड करना चाहिए, अस्तित्व क्या है हम लोगों का। क्योंकि जैसे हमारा एक ग्रह है, ऐसे ही 8 ग्रह हैं वायुमंडल, पूरे सौर मंडल में। अब वो जो सौर मंडल में सूर्य एक है, अब ये सूर्य जो है ना, इसी तरह कितने 10 अरब गुणे 10 अरब, मतलब सूर्य हैं, सूर्य के अलावा जो तारे हैं, क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा ही है। अब उनके भी अपना परिवार होगा, अपना, जैसे अब सूर्य का है सौर मंडल, इसी तरह सब ग्रहों का अपना अपना एक मंडल होगा, और उनमें भी ग्रह होंगे, और वहां पे भी लोग रहते होंगे सपोज। क्योंकि अभी हम लोग अपनी मंदाकिनी छोड़ के कहीं नहीं जा पाए, मंदाकिनी में भी कुछ नहीं पता हम लोगों को। अभी हम लोग यही इस मंगल पे और ग्रहों पे हैं बस। अभी हम ये भी नहीं जानते कि सूर्य के अलावा एक तारा है जो सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है, उसका नाम है प्रक्सिमा सेंचुरी। अगर पूछा जाए हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है। हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वो है सूर्य। और पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, मतलब हमसे दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सबसे नजदीकी तो सूर्य। और सूर्य के अलावा एक तारा और है जिसको कहते हैं प्रक्सिमा सेंचुरी। ये तारा हमसे सबसे नजदीकी है, लेकिन ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड था, ये इस प्रकार इसका निर्माण हुआ। और ये जो अत्यधिक घनत्व का पिंड था, इसके बाद इसमें विस्फोट हुआ, बहुत सारी इसमें आकाश गंगाएं बनी, गैलेक्सी लगभग जिनकी संख्या 100 अरब थी। उसके बाद में एक में 100 अरब तारे थे। अब एक में 100 अरब तारे थे, उसी में अपना एक तारा सूर्य है। अब उसी तारे जो सूर्य है उसी के 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में एक ग्रह है अपना पृथ्वी, और पृथ्वी पे ही हम लोग रहते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो
तारे होते हैं ये किस प्रकार बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, और फिर तारों का अंत कैसे होता है, उसी में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ठीक है, और लाल दानव, रेड जाइंट, ठीक, और ब्लैक डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ, ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।